दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। आज मैं बताना चाहूँगा कि छात्र जो है शब्दार्थ को कैसे समझें। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, कॉलेज भी पढ़ते हैं, वो भी हैं। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्दों का अर्थ। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन की। जो हम व्यवहारिक ज्ञान हमको रहता है उसमें शब्दार्थ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वाक्य निर्माण में, बोलने में, समझने में और उसके क्रिया विधि में शब्दार्थ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि आप शब्दों के अर्थ समझते हैं तो ही आप उस समस्या का हल अच्छे से कर सकते हैं। बच्चा यदि शब्द का अर्थ नहीं समझता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि आगे आगे पाठ, पीछे से सपाट। हमने क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या किया, उसका कोई अर्थ यदि बच्चा नहीं निकाल पाता है तो उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसको माता पिता, अभिभावक भी आवश्यक रूप से समझें और जानें कि हमारा बच्चा यदि जिस शब्दों का अर्थ नहीं जानता है, उसको नहीं समझता है, उसके बारे में विश्लेषण नहीं कर सकता है, तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जैसे बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उसी तरह यदि शिक्षा में बच्चा लगातार आगे बढ़ता गया लेकिन शब्दार्थ को ध्यान नहीं दिया, शब्दों के अर्थों को नहीं समझा, तो उसी पेड़ के खजूर के समान शिक्षा है जो पढ़ करके डिग्री तो प्राप्त कर ली लेकिन शब्दों के अर्थ को नहीं बता सकता। शब्द के अर्थ को समझने के लिए वह शब्द किसके लिए है, किस कार्य के लिए होता है, उस शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, शब्द जो है किस कार्य के लिए रहता है, इससे शब्दों का परिचय आपको करना पड़ेगा। शब्दों का संकलन छात्र को अपने विचार से खुद करना पड़ता है एवं जो शब्द के अर्थ नहीं बनते, जो शब्दार्थ समझ में नहीं आते, वह हम अपने आस पड़ोस एवं गुरु से पूछ सकते हैं कि यह शब्द का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। जैसे भाषा में बहुत से जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे भारत के किसान भाई, वो भी क्या करते हैं, अंग्रेजी बोल देते हैं। अंग्रेजी तो वो बोल देते हैं लेकिन मेरी प्रैक्टिकल के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे उस शब्द का स्पेलिंग पूछा तो स्पेलिंग नहीं बता सकते। इसलिए जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी भाषा बोल लेता है लेकिन उससे लिखने को कहो तो लिख नहीं पाता है। तो शब्दार्थ में सब कुछ छिपा रहता है। उसको लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, स्पेलिंग भी आना चाहिए, उसका निष्कर्ष निकालना आना चाहिए, विश्लेषण करना आना चाहिए, शब्द का बड़ा स्वरूप क्या होगा ये भी आना चाहिए। जैसे एक शब्द हमने बताया कि परमार्थ हो गया। अब परमार्थ का विश्लेषण कैसे करेगा बच्चा, परमार्थ क्या होता है। तो हमारे पाठ्यक्रम जो होते हैं, भारतीय शिक्षा पद्धति है, भारतीय सब्जेक्ट जो हैं, अलग अलग भाषाओं में पाठ्यक्रम छपे हैं, लेकिन सभी पाठ्यक्रम में जो साहित्यिक भाषा है, जो संविधान की भाषा है, उसमें भी शब्द जो है उनके भावार्थ अर्थ
अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य में जाएंगे तो हिंदी आम भाषा है, हिंदी सभी जगह बोलते हैं और व्यवहारिक रूप से वह अपने भाषा में अध्ययन में सभी के कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप जो है अपने भावार्थ को यदि बढ़ाएंगे, अपने शब्दार्थ को बढ़ाएंगे, डिक्शनरी का भी हिंदी की भी डिक्शनरी आती है, हिंदी का भी डिक्शनरी आप ले सकते हैं और अंग्रेजी की भी डिक्शनरी ले सकते हैं। लेकिन अपनी जो मातृभाषा है वह कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़ी होती है। हमारे देश की भाषा, भारत की भाषा, राष्ट्र की भाषा, राज्य की भाषा इतनी अच्छी भाषा है। हिंदी को अच्छे तरीका से आप यदि उस भाषा का, हम कहते हैं हम भाषा का सम्मान करेंगे, तो निश्चित रूप से भाषा आपको आगे बढ़ाएगी, आपके विचार को आगे बढ़ाएगी। अच्छे शब्दों का संकलन करेंगे, अच्छे अर्थों को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो लगातार अपने मन में जो भी विचार आते हैं उसका निष्कर्ष निकालें, उसका अर्थ निकालें, उनके एक शब्द बनाएं और शब्द को समझें कि अधिक लंबे वाक्य का एक शब्द कैसे बनता है, तो हम शब्दार्थ को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यह था बच्चों के विकास के लिए शब्दार्थ। नमस्ते। सब्सक्राइब करें।